स्वागत है। मैं आज आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में कुछ बताऊंगा। तो रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले लिखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक तत्व या यौगिक, एक से अधिक रासायनिक तत्व या यौगिक नए यौगिक या तत्व नए यौगिक बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक यौगिक या तत्व नया यौगिक बनाए, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक यौगिक या तत्व नया यौगिक बनाए, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में क्या होता है? रासायनिक समीकरण में जिसमें कोई भी रिएक्शन हो, उसमें तत्व के सिंबल लिए जाए। रासायनिक समीकरण जिसमें यौगिक या तत्व के सिंबल लिए जाए। जैसे अपना कोई यौगिक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, या अपना कह दो आप पानी बना रहे हो, तो पानी में हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन, यानी कि दो तत्व हो गए, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू पानी। लेकिन अब इसमें हमें यह देखना है रासायनिक समीकरण में, इसके अलावा जो हमको लिखना है वो है उसके सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, और पानी का जो सिंबल है, पानी का पूरा यौगिक का सूत्र है वो H2O है। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं इसमें कि जो हाइड्रोजन है वो किस अवस्था और लिखनी पड़ती है इसमें हमको कि वो किस अवस्था में है। जो हाइड्रोजन है गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन है वो गैस अवस्था में है, पानी है लिक्विड अवस्था में, जिसको हम एक्वस लिखते हैं, AQ। ये हमने लिख दिए ये चीजें। अब इसके बाद आ जाता है कि फिजिकल चेंज। रासायनिक जो अभिक्रिया है या समीकरण है, उसमें फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज में आप जैसे आपने कोई कागज लिया, उसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े बने, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा वही है, बस उसकी चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग हुई है। जैसे कि कागज तो एज इट इज कागज रहा, लेकिन केमिकल चीज में किसी यौगिक या तत्व के मिलकर नया यौगिक या नया प्रोडक्ट बने, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज हो गया अपना, केमिकल चेंज हो गया। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, वो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो अभिकारक क्या होते हैं? वो अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
भाग लेने वाले जो अभिकारक जो भाग लेने वाले होते हैं जैसे हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन इजकल टू पानी। तो हाइड्रोजन, या दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कार्बन जमा में ऑक्सीजन। तो कार्बन जमा ऑक्सीजन तो होगी अभिकारक हमारा। उत्पाद वो बोलते हैं जो हमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद मिलता है। क्या? उत्पाद, यानी कि अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त हो उसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक और निशान लगाते हैं। कोई भी अगर दो तत्व आपस में मिले तो उनकी साइड में प्लस का निशान, जैसे हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमने लिखा था, तो इक्वल टू हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन जमा क्लोरीन HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इसमें क्या है कि ये आपके जो अभिकारक क्या हो गए, हाइड्रोजन जमा में क्लोरीन, और उसके बाद जो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है वो उत्पाद है। तो अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। अब आ जाता है इसी चैप्टर में ये मेन टॉपिक जो हो गए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, साफ क्यों किया जाता है। तो एक मैंने प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया था कि मैग्नीशियम रिबन को मैंने पहले साफ किया था, और नहीं तो फिर मैं दोबारा दिखा दूंगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम रेग मार्ग की सहायता से या किसी भी कपड़े की सहायता से उस पर काली एक परत छड़ी होती है, वो होती है धातु ऑक्साइड की। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पर धातु ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक परत छा जाती है, काली काली सी धातु ऑक्साइड। तो उस ऑक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक जो परत छा जाती है काली काली सी, उसको हम जब तक साफ नहीं करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम रिबन नहीं जलेगा। तो उस परत को हम साफ करके ही उसमें जलाते हैं धातु ऑक्साइड। तो अब आ जाता है हमारा एक 10वीं साइंस में एक क्वेश्चन है, उसमें है आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन जमा क्लोरीन एक तीर का निशान, यानी कि रासायनिक समीकरण पूरे होने के बाद क्या बनता है, तो हम लिखते हैं H2 जमा में Cl2 2HCl, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हमने साथ के साथ संतुष्ट भी कर दी। क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आता है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस आगे बोल रहा है वो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 आपका बन गया बेरियम सल्फेट द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कह दो जिसका आपको जमा में 2AlCl3, यानी कि आगे लगा दिया हमने 3, तो Al2SO4 को थ्राइस कर दिया और 3 हमने आगे लगा दिया। रासायनिक अभिक्रिया को साथ के साथ हमने संतुलित कर दिया, यानी कि 2 बार विस्थापित अभिक्रिया। फिर आती है आपका अगला सोडियम जमा में जल, Na जमा में जल H2O, तो जो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो NaOH प्लस में मैंने भी पहले भी कहा किसी भी धातु का पानी के साथ क्रिया कराऊं या अम्ल के साथ क्रिया कराऊं, हाइड्रोजन गैस निकलनी है। तो NaOH की यानी H2 हाइड्रोजन निकल गई, और आपने यहाँ 2Na लगा लिया बराबर करने के लिए, यहाँ 2NaOH और हाइड्रोजन हो गया आपका 2। रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। नहीं है तो एक बार आप देखो, इस तरह से मैंने रासायनिक जो अभिक्रिया है वो संतुलित कर दी है। अच्छा, तो इसमें जो मेन थी वो कंकाली समीकरण, फिर वही कि वो समीकरण जिसको असंतुलन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पक्ष और राइट पक्ष दोनों बराबर ना हो, यानी कि अभिकारक और उत्पाद बराबर ना हो, उसको हम कंकाली या असंतुलित समीकरण कहते हैं। फिर संतुलित समीकरण जो अभिक्रिया संतुलित हो, जिसमें
दोनों साइड पक्ष अभिकारक उत्पाद के एलिमेंट बराबर हो जाए उसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। एक नया आता है कि लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। भाई जो लोहा एक धातु है हमारा और ताप वायु हवा ताप वायु के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के साथ में एक परत छा जाती है जिसको हम धातु का वो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं आपको, संक्षारण से बचाने के लिए धातु का संक्षारण होना रहता है। धातु पे एक परत छा जाती है, मोटी हो जाती है वो, तो उसको हम धातु संक्षारण कहते हैं। तो उससे बचाने के लिए या तो हम उस पर कोई ग्रीस कोई तेल या पेंट लगाते हैं या फिर हम उसको रेगमार से करके वो पेंट कर देते हैं। इसलिए हम अब आता है तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल व खाद्य पदार्थ मैंने अभी बोला था विकृत गंधिता से बचाने के लिए, यानी कि जो हमारे काफी टाइम तले हुए होते हैं वो विकृत गंधिता हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और नाइट्रोजन गैस क्यों बढ़ती है उन लिफाफों में हम जो चिप्स वगैरह होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है, वो कोई क्रिया नहीं करती। और उस विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम रैपरों के अंदर जो भी हमारे रैपर होते हैं कुरकुरे के चिप्स के एनीवे किसी के भी उसमें वसायुक्त खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए जिसमें उसमें स्मेल ना हो विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है जो एक अभिक्रियाशील गैस है, अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करती जो हमारे खाद्य पदार्थ है।